नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको टॉपिक डील करने वाला हूँ। ये पाकिस्तान की मांग काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के मांग संदर्भ में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। इसका टॉपिक का ही नाम है पाकिस्तान की मांग। आपको दिखाई दे रहा होगा हेडलाइन में पाकिस्तान की मांग, और यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं पहले उसको आप समझेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की जो मांग आई थी, पाकिस्तान की कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। सर्वप्रथम अगर बात करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में, आप जानते होंगे मुस्लिम लीग का बैठक हुआ था 1930 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, सर्वप्रथम जो बात आई थी मुस्लिम मतलब कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया था। सबसे पहले बात आई थी मुस्लिम क्षेत्र की, कि सर्वप्रथम अगर मुस्लिम क्षेत्र की अगर बात किया जाए, जो कि हिंदू से अलग एक मुस्लिम क्षेत्र होना चाहिए, इस बात की जो जिक्र किए थे सबसे पहले मोहम्मद इकबाल किए थे 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुस्लिम क्षेत्र, पाकिस्तान की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम क्षेत्र की बात। तो सर्वप्रथम मुस्लिम क्षेत्र की मांग कब की गई थी? 1930 में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। वो कौन सा मुस्लिम लीग का अधिवेशन था? तो वो था इलाहाबाद का अधिवेशन। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द दिया। और जो पाकिस्तान वो शब्द दिया, एक जो कह सकते हैं कि जो पैम्पलेट होता है उसका हेडलाइन था नाउ और नेवर। तो आपसे पूछ सकता है कि किस पैम्पलेट में उन्होंने जो है पाकिस्तान शब्द दिया था? तो नाउ और नेवर के नाम से उन्होंने एक पैम्पलेट छपवाया था, उसी में पाकिस्तान जो नाम दिया था, पाकिस्तान 1933 में किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। लेकिन अगर मुस्लिम शब्द की बात करेगा तो फिर अब चले जाइएगा 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, जिन्होंने कहा था मोहम्मद इकबाल ने। तो दो क्लियर हो गया। सबसे पहले मुस्लिम शब्द की बात की गई थी कब? इलाहाबाद अधिवेशन में। किस व्यक्ति ने अपने भाषण में कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। और अगर बात करेंगे पाकिस्तान का, तो इसलिए कहा जाता है चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, कई बार यूनिवर्सिटी भी पूछ लिया जाता है। और ये 1933 में नाउ और नेवर पैम्पलेट के नाम से छपाए थे, उसी में पाकिस्तान शब्द दिए थे। ये ध्यान रखेंगे। अब 1940 में अगर बात करेंगे, 1940 में क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भली भांति परिचित होंगे। तो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चंस बनते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम क्षेत्र किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कब दिया? 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में। और पाकिस्तान शब्द का नामांकन किसने करा? 1933 में। कौन करा? चौधरी रहमत अली। कहाँ, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो? तो ये थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। और पाकिस्तान की मांग कौन कर देते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। कब करते हैं? 1940 में। और 1940 में मुस्लिम लीग का ही अधिवेशन होना था, लाहौर अधिवेशन में 22 से 24 मार्च के बीच होना था ये आपका मुस्लिम लीग का अधिवेशन। और इसी का अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। पूछेगा कि जो है पाकिस्तान की जो मांग किया गया, ये किस अधिवेशन में किया गया? तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। और इसी लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना जो है, उन्होंने दो ही राष्ट्र सिद्धांत, मतलब एक पाकिस्तान होना चाहिए, एक हिंदुस्तान, दो ही राष्ट्र सिद्धांत की मांग किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना भी। मोहम्मद अली या तो व्यक्ति विशेष पूछेगा, मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने ही अध्यक्षता करा था लाहौर अधिवेशन का 1940 में। और ये दो राष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही दिया गया था। और इन्होंने अपने भाषण जब दिया था 1940 में, जब अध्यक्ष कर रहे थे, उसी में उन्होंने जो है मुस्लिम राष्ट्र के लिए जो है उन्होंने भाषण क्या दिया था कि मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर पूछेगा कि मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जो है चाहिए, मैं स्वीकार करूंगा, ये किसका था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ये लाहौर अधिवेशन 1940 में। ये बात क्लियर हो जाएगा। आगे अगर बात करेंगे सरोजिनी नायडू, आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही करा है कांग्रेस का। और वही सरोजिनी नायडू है जो भारत में अगर पूछा जाए कि प्रथम राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू रही थी, तो इनके द्वारा ही क्या कहा गया था वो आप समझेंगे कि जिन्ना के बारे में कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम एकता का दूत है। एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा इसलिए कहा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? तो सरोजिनी नायडू ने। याद रखेंगे क्यों कहा, ये बात आप समझेंगे क्या। इसीलिए कहा गया कि प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना जो है अच्छे थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता करवाने का प्रयास करते थे। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने जो है जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। ये क्वेश्चंस आपसे तमाम बनेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे और हम बात कर लें तो आप जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है एक पुस्तक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक में पेज नंबर 352, जिसे आप अनुच्छेद पढ़ते होंगे राष्ट्रीय आपात, तो आपका अनुच्छेद 352 है। उसी प्रकार डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो पेज है, पेज नंबर 352 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
इस बात को लिखा गया है क्या कि मोहम्मद इकबाल जब उनसे मुलाकात करने आए थे तो मोहम्मद इकबाल ने उनके संदर्भ में कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना क्या है, एक राजनीतिज्ञ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यह किसके द्वारा कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। तो ये कहा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो वो मोहम्मद इकबाल जवाहरलाल नेहरू को कहे होंगे, तो उन्होंने अपने बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा और पेज नंबर 352 में। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू। पूछेगा कि बताइए जो है नेहरू के संदर्भ में किसने कहा कि आप राष्ट्र एक भक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, तो मोहम्मद इकबाल ने। इसका जिक्र डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने करा है। आगे बात करेंगे, जो मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग की जो बैठक 1940 में जो पाकिस्तान की मांग किया गया जिन्ना के द्वारा, तो वो 22 से 24 मार्च के बीच होना था और वो 23 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जो अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने करा था, तो उसमें क्या हुआ था, उसी में जो है ना 23 मार्च को ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा कि हमें जो है मुस्लिम प्रांत की मान्यता मिल जाएगी। तो कहने का मतलब दो राष्ट्र की मान्यता तो मिल ही गई 23 मार्च 1940 को, और यही कारण है कि मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च को मनाया गया पाकिस्तान दिवस। तो पूछेगा मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया गया, इस बात को ध्यान रखें क्यों मनाया गया, क्योंकि मान्यता मिल गई पाकिस्तान का मुस्लिम लीग के द्वारा। और ये पाकिस्तान का अगर पूछेगा कि रूपरेखा किसने तैयार करा कि जब पाकिस्तान होगा तो कैसा होनी चाहिए, तो उसकी रूपरेखा तैयार जो किया था वो सिकंदर हयात खान ने। किसने करा था, सिकंदर हयात खान ने। तो वो पाकिस्तान का जो रूपरेखा था वो तैयार किया गया सिकंदर हयात खान ने, लेकिन जो वो प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा वो प्रस्तुत किए थे फजलुल हक के द्वारा। ये दोनों ध्यान रखेंगे कि प्रस्ताव को तैयार किसने करा, सिकंदर हयात खान, प्रस्तुत किसने करा, फजलुल हक। और ये फजलुल हक ने प्रस्ताव को पेश करा और उसका समर्थन कर दिए कौन, तो खली कुजमा के द्वारा समर्थन कर दिया गया। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, सारे कहीं क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसको आप एक बार पढ़ देख लीजिएगा और आप जो है एक बार बुक को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सेट बनाएंगे, पूरा का पूरा बनेगा। आई होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।